नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन टैरो कार्ड रीडर में। आज मैं आपको हिडन दुश्मनों के बारे में ही बताने, एनिमीज़ के बारे में ही बताना चाहती हूँ। लेकिन आज तो जो दो राशि होगी वो एरीज और पाइसिस होगी, तो उनके बारे में हम लोग पहले ये एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं। तो मैं डिवाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ, डिवाइन प्लीज़ गिव द एनर्जी फॉर द हिडन एनिमीज फॉर द एरीज एंड पाइसिस। सो अभी मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ये पहला कार्ड हमने निकाला एरीज के लिए और ये दूसरा कार्ड मैं निकाल रही हूँ पाइसिस के लिए। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 12 राशियों के बारे में भी किसी और टॉपिक के बारे में पूछना हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए। जैसे अभी मैंने हिडन एनिमीज़ के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको रिलेशन के बारे में बताना है या पूछना है 12 ही राशियों का, या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो वो पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो आज मैं एरीज और पाइसेस के बारे में बता रही हूँ। देखो, एरीज तो पहले ही लड़े हुए हैं आपस में। ये 5 नंबर का एरीज आए है। वो देखो, आपकी तो लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई है। ये देखो आपस में, आप देखो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। वॉन्ड्स बने लकड़ी, लकड़ी रहती है एक तरह की। तो ये वॉन्ड्स यानी ये इनको फायर एलिमेंट कहते हैं। तो ये ना फायर एलिमेंट यानी एक्शन, कि अभी इनको एक्शन लेना है। क्यों, तो इनके दुश्मन तो आ गए इनके सामने ही। इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई पार्टनरशिप में, या कोई रिलेशन में भी हो सकता है। पति पत्नी की कभी लगती नहीं है तो 3-4 लोग एक के साइड या दूसरे के साइड दोनों मिलके लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनका तो हिडन दुश्मन तो अलग बात हो गई, इनके तो दुश्मन आ पहुँचे हैं। तो आप देखो, ये एक नेगेटिव कार्ड है। तो आप इनको बोलो कि ऐसे लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कि हमको बैठ के टेबल टॉक करके अच्छे से जो जो मुद्दे पे प्रॉब्लम है हमको बैठ के सॉल्व होता है। ऐसे लड़ाई झगड़े से कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक को जख्म होगा, दूसरे को जख्म होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो और दुश्मनियाँ और बढ़ती है। जो ए के साइड होगा, समझो ए और बी दो दुश्मन है, जो ए के साइड होगा वो बी का भी दुश्मन हो गया, तो और 4 दुश्मन बढ़ गए। अगर जो बी के साइड होगा तो वो ए के साइड के भी दुश्मन हो गए, तो उसके भी 4 दुश्मन और हो गए। तो इसलिए आप लोग बैठ के ये ऐसे आपस में पब्लिक प्लेस पे, या आप ऐसे सबके सामने खुद को भी इंसल्ट कराना ये गलत है। तो आप प्लीज़ बैठ के थोड़ा ऐसे आपस में मत लड़ो। आप बैठ के थोड़ा टेबल टॉक करके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कि तो इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, कि वो सब कुछ कर सकता है अगर आप चाहे तो। मेन वो प्रॉब्लम है। तो अगर ये चाहें तो आराम से बैठ के, इतना एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बैठ के थोड़ा आपस में थोड़ा टेबल टॉक करके सॉल्यूशन निकालिए। तो ये था एरीज के लिए, थोड़ा ये बातों पे ध्यान दो। और इसके बाद मैं निकाल रही हूँ अभी एरीज के बाद मैंने बोला था आपको पाइसिस का। पाइसिस का देखो, ये पॉजिटिव कार्ड आया है। ये तो देखो, इनके तो हिडन होंगे ही। क्यों, तो ये एक क्वीन के जैसे, मतलब ये 9 नंबर है। 9 नंबर मतलब ये क्वीन के जैसे, देखो अभी वो राज कर रही है, उसके पास सब पेंटिकल्स उसके नीचे है, लेकिन मतलब उसके पास प्रॉपर्टी, पैसे सबके लिए है, और वो लाइफ में इंजॉय कर रही है बिल्कुल। और उसके देखो, आप बाजू में देखोगे कि गिरीनरी है पूरी। तो लाइफ में एक रानी के जैसे, और वाइट कलर का पहना है, तो वो प्योर सोल है। और दूसरी बात, अगर ये लाल फूल है तो उससे उसका मन बहुत खुश है। लाल फूल हमको मन की बात बताता है। तो उसका आप देखोगे, कोई किसको प्रपोज भी करता है तो लाल कलर का फूल ही देता है। तो आप इससे ही समझ जाओ कि उसका मन बहुत खुश है। और ये 9 नंबर का है, ऊपर से इतना खुश है। तो उनको, और ऐसे रानी के जैसे वो उछल रही है, तो वो बहुत खुश है। तो उनके बहुत हिडन दुश्मन होंगे, और पैसे भी इनके पास बहुत है। आप देखो, ये पेंटिकल्स एक ये अर्थ एलिमेंट को दिशाता है। मतलब वो कैसे ग्राउंडेड है,
मतलब खुशी के मारे ग्राउंडेड है। नीचे आप देखोगे येलो कलर है, वो भी विजडम को दिखाता है। तो बहुत ये अभी अच्छा टाइम चल रहा है इनका, पाइसेस का। तो आप प्लीज़ अपने थोड़े हिडन दुश्मनों पे भी ध्यान दो, कि तो कोई है जो आपके ऊपर ऐसे आँख रख के बैठा है और आपको प्रॉब्लम देगा आगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन टैरो का रीडर, धन सद्गुरु।